हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेसिमल का बेसिक मैंने समझा दिया कल के वीडियो में। जिन लोगों को नहीं पता कि डेसिमल्स में कैसे क्वेश्चंस होते हैं तो वो वहां देख ले एक बार और फिर इन क्वेश्चंस को करिएगा। तो अब आप देखेंगे कि भाई हम एकदम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं 5वें क्वेश्चन से शुरू किया है मैंने, पहले 4 छोड़ दिए, उन्हें मैं टाइम आने पे करा दूंगा। मतलब जैसे ही आपका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा और आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, शुरू करते हैं। ये 113, 11.3, 1.13 जस्ट जोड़ना है सबको। तो आपको जोड़ना तो आता ही है। और आया कहाँ है? यूपी कांस्टेबल में जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें आया है। बताओ, जोड़ पूछ रहा है, देख लो। ठीक है, इस पीडीएफ से आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया लेटेस्ट एग्जाम में। सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही होंगे। तो जोड़ घटाने भी कितना पूछता है एग्जाम में आपको पता लग रहा होगा। 1.13 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। देखिए ऊपर 113 में पॉइंट नहीं था तो 113 पूरा इधर आएगा पॉइंट से। आगे लगाना है तो पॉइंट लगा के 0 कितनी भी बढ़ा सकते हो। आगे मैं देखूँ पॉइंट 0.113 ऐसे दे रखा है। फिर आगे देखूँ 0.0113 ये है। तो आप इन सबको बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। सब कुछ जोड़ना ही है। 3 ऊपर 0 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 2 5, 3 2 5 फिर से, और यहाँ देखोगे तो 3 2 5 आ जाएगा, ये 2 और ये 125.5543। तो आप देख सकते हैं ये डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसानी से जोड़, क्योंकि पहले कल जो मैंने बेसिक में सिखाया था वो जोड़ ही सिखाया था। अब देखो जोड़ भी क्वेश्चन में पूछ लेता है और एग्जाम में, ये नहीं कि बहुत पुराना पेपर हुआ है, यूपी कांस्टेबल का अभी हुआ था। ठीक है, चलिए भर्ती 2018 की, लेकिन पेपर तो बाद में हुआ है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों। चेहरा तो काला हो गया होगा, कोई बात नहीं, आपको बस सवाल सफ़ेद दिखना चाहिए। मैं कैसा भी दिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आवाज़ बहुत टॉप की आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सवाल पे ध्यान दीजिएगा, मुझ पे नहीं। तो हम तो काले पीले होते ही रहेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब ये देखिए जोड़ है, बहुत ही सिंपल जोड़ जिसको आप जोड़ सकते हो। और देखो यूपी कांस्टेबल में है, अलग अलग सेटों में हो सकता है, कोई किस में कोई किस में। तो ये भी जोड़ आ गया है। ऐसा ना सोचें कि यूपी कांस्टेबल में सारे जोड़ ही आए जी, ऐसे तो आप इन्हें यूँ ही बताए जाओगे। अरे पेपर बहुत सारे हुए हैं ना, 4-4 सेट हुए हैं एक एक पेपर के लिए, और कैंसिल हो जाते थे तो फिर तो और 2-3 हो जाते थे। चलो तो दोस्त 25.6, तो 2 पॉइंट सब आप जोड़ सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 0.256 और 0.0256 सबको जोड़ लीजिएगा, क्या उत्तर आएगा अपने आप बना लेंगे आप। ठीक है, तो बस ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि पॉइंट बिल्कुल सीध में आना चाहिए। बाकी अंक कोई कहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा उत्तर आ गया भाई? बी? अच्छा डी आ गया। चलिए डी ऑप्शन है इसका, आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ क्या? 7वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी फिर सफ़ेद, मैं फिर काला। चलो 15.5 गुणा 1.2, इन दोनों की गुणा कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। गुणा भी सिखाई थी, जोड़ तो आपने सीख लिया, गुणा देख लीजिए। पेपर में पूछ रहा है ये, मैं नहीं पूछ रहा। आप 12 की 155 में गुणा करिए। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, और 12 एकम 12 और 6 17, वो 18 सॉरी। और ये 2 अंक बाद पॉइंट, क्योंकि 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें, तो यहाँ 18.6 का हो या 18.60, तो 18.6 बिल्कुल सही उत्तर है। 18.60 होता तो वो भी ठीक होता, क्योंकि इस 0 का कोई अर्थ नहीं है। चाहे और आप 2-4 और लगा लो मेरी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 18.6 आपका आंसर आ रहा है। चलिए अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? 1.8 में भाग देना है। देखिए मैंने सब कुछ सिखाया है कल, इसीलिए क्योंकि देखो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। यूपी कांस्टेबल ये 2018 की जो सेकंड, जो 2 बार भर्ती आई ना, एक अक्टूबर वाली, उसमें आया ये। ठीक है, कभी क्या 19 में कौन सी भर्ती आ गई? पेपर 19 में हुआ है इसका, इसलिए यूपी कांस्टेबल 2019 आ गया है। ठीक है, भाग दे सकते हैं क्या? पॉइंट हटाना, एक और 0 बढ़ा लीजिए। और मैंने कल एक चीज सिखाई थी, आपको याद होगी अब तक तो, कि 3 0 की आप टेंशन मत लीजिए। आप 12 का भाग 18 में करिए बस। 3 0 क्या करेंगे? 3 अंक इधर ले आएंगे दशमलव को,
तो 12 का भाग जब मैं 18 में दूंगा तो 12 एकम 12, 6 शेष बचेगा, पॉइंट लगा लूंगा, 6 60 बन जाएगा और 12 पंजे 60। और अब इन 3 जीरो का क्या करें, 3 अंक और खिसका दो, एक अंक पहले ही है, एक अंक पहले ही है, 3 अंक और खिसका दो, तो एक अंक तो यहाँ पहले ही है, 3 अंक और खिसकाऊंगा तो मैं कितनी जीरो और लगा दूं, देखिए एक अंक, तो टोटल 4 अंक बाद पॉइंट लगना चाहिए, 3 इसकी वजह से, एक वो, तो 4 अंक बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। और सजावट के लिए यहाँ जीरो रखना चाहो तो रख लो, सजावट लगी हुई है सब में, तो 0.0015 तो आपका आंसर। कितनी आसानी से आप भाग दे पा रहे हो, आपको खुद एहसास नहीं होगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, 0.5 में फिर से भाग देना है 0.125 का, तो फिर आप माहिर हो। ये भी फिर कांस्टेबल में यूपी में पूछा, 1 साल बाद बस इतना फर्क हुआ है दोनों पेपर में, वहाँ गुणा और जोड़ पूछ रहा था, यहाँ भाग पूछने लगा बस, और कुछ नहीं। हालांकि ये तो 2009 में है। चलो 0.125 तो भाग दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं। पॉइंट हटाया तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगी इसके लिए, और इसके लिए ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 से 25 बार कट जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर तो 4 बिल्कुल तैयार है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाओ जी, क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो ये देखो फिर अगला सवाल आ गया, बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे होगे, मैं ये समझ रहा हूँ। 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर क्या लिखा जाएगा, बताओ। भिन्न बदलवा रहा है, ये क्या बहुत पुराना हो गया ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे ही आते थे पहले, आजकल कोई नहीं देगा ऐसे। पॉइंट हटाओ, 00 लगाओ, भिन्न में बदलवा रहा, बताओ। 4 से भाग दिया 6 बार, 4 से भाग दिया नीचे 50 बार, वो सॉरी 25 बार, 25, 6/25 यही भिन्न हो गई। भिन्न मतलब अंश बटे हर, ठीक है। तो 6/25 कोई सवाल नहीं है, ठीक है, पर पेपर में था इसलिए लिख दिया। अब देखिए ऐसे बस डराने वाला सवाल है और कुछ नहीं, दिल्ली पुलिस की जो लेटेस्ट भर्ती हुई है उसमें आया है। अब आप देखेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या, देखो क्या करना चाहिए हम लोगों को इसमें। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है, सिर्फ 2 ही संख्या नजर आ रही है, एक तो 3.2 और एक 2.7, इसके अलावा कोई संख्या है क्या पूरे सवाल में? नहीं। जब ऐसी बात है या तो कॉमन की बात होगी या कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, तो कॉमन मुझे लगता नहीं, क्योंकि 3 चीजें हैं ऊपर। तो फिर फॉर्मूला मेरे नीचे नजर गई, अच्छा ये तो a³ और -b³, क्योंकि देखो ये a मान लो इसको पूरे को, तो a गुणा a³ -b³ का फॉर्मूला है। तो ध्यान दीजिएगा जरा कि मैं इसको अगर a मान लूं और इसको b मान लूं, मतलब आपका a मान लिया मैंने 3.2, तरीके से समझा रहा हूं, ट्रिक भी बता दूंगा बाद में, और b मान लिया मैंने 2.7। तो अगर मैं a b इनकी जगह रख दूं तो a गुणा a, ये a² हो जाएगा ऊपर, बताओ। a और b में रख लो इसको बस, ये b गुणा b हो जाएगा b², बताना जरा। और ये क्या हो जाएगा, a b दोनों की गुणा, और प्लस लगा हुआ है a b, और नीचे क्या आ जाएगा जरा बताना, a³ -b³। तो आपको ऊपर तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो पता है, तो क्या खोल पाओगे आप फॉर्मूला? बिल्कुल खोल पाओगे। ऊपर की चीज तो ऐसी की ऐसी रखी रहने दो, और नीचे का फॉर्मूला खोल के मुझे बता दो क्या आ जाएगा। a³ -b³ का कल फॉर्मूला इसीलिए बताया कि भाई आप कुछ कर पाओगे या नहीं। तो आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल यही बताया गया था आपको, ठीक है, चाहे तो चेक कर लेना, कल की बेसिक वीडियो इसलिए पढ़ाई। तो आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे बिल्कुल एक सा, क्या ऐसा काट सकते हैं? हाँ बिल्कुल काट सकते हो। अगर नीचे जो है, जो बच रही है चीज, वो अगर गुणा में है, वो गुणा में ही है, हाँ, तो फिर काट सकते हो। अगर ये प्लस में होता है यहाँ बीच में, फिर नहीं काट सकते थे ऐसे। तो अब क्या बचा, एक बार कटता है ये, तो ऊपर 1 और नीचे a -b, ये आया फॉर्मूले के हिसाब से हल करके। तो आपने देखा, अब ए बी के मान में रख दूं तो ए की जगह क्या था भाई, ए थोड़ी था, हमने ये तो अपने पास से माना, सवाल वाला क्या जाने आपने ए माना या के माना, खे माने हो, क्या पता उसको, XY माने, शुद्ध हिंदी वाले आगे हो यहाँ, क्या पता लग रही है, खे मान के कोई बैठा हो, इसलिए ए बी में तो उत्तर नहीं देगा, वो अपने ही मान रखवाएगा,
ठीक है। तो 3.2 में से 2.7 आपने चाहे कुछ भी माना, एक्स वाई माना हो, ए बी माना हो, क्या माना हो, मान तो फाइनली यही रखोगे सभी लोग। तो अब देखते हैं घटा के क्या आया, 1/0.5 घटाओगे तो यही आएगा, और पॉइंट से हटाऊंगा तो ऊपर 0 और ये काट के 2 उत्तर आ गया इस सवाल का। तो मैं कहूँगा इस सवाल में 2 आपका आंसर है। अब आप कहो कि गुरुजी ट्रिक बता दो कोई, ये तो हमें तरीका कुछ खास समझ में नहीं आया। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, फॉर्मूला जरूर ये सीखना, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में आप फंसने से बच जाओगे अगर आपको तरीका आ गया तो। और बाकी तो मैं बता ही दूंगा अभी ट्रिक। तो ट्रिक क्या, ट्रिक कुछ नहीं है, तरीके से आइए सब निकल के। क्या, जरा देखो, जिस साइड भी आपका क्यूब हो, ये हो सकता है नीचे हो, ये हो सकता है ऊपर आ जाए, कई बार ऊपर वाली चीज नीचे आ जाए। तो आपने देखा क्यूब वाली चीज ऊपर है नीचे है, तो हमने देखा नीचे है, नीचे है। क्यूब वाली साइड पे ही फोकस करेंगे, याद रखना। तो क्यूब वाली साइड में बस ये देखना उन दोनों क्यूब वाली संख्याओं के बीच माइनस लग रहा है या प्लस लग रहा है। आप कहोगे माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है, लेकिन ये नीचे लग रहा है या ऊपर, क्यूब वाली साइड नीचे है या ऊपर है, तो आप कहोगे नीचे है, तो नीचे ही होगा उनका माइनस। किनका माइनस, अगर इन दोनों के बीच माइनस लग रहा है तो माइनस होगा, और प्लस लग रहा है तो प्लस होगा। अगर ये क्यूब वाली संख्या ऊपर होती तो 1/, नहीं करना पड़ता, फिर डायरेक्ट यही उत्तर आ जाता जो घटा के आता। ठीक है, क्योंकि ये चीज ऊपर आ सकती है, ऊपर वाली नीचे, बाकी सब समान वो कटने वाला ही देगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है, तो यही ट्रिक है बस, डायरेक्ट, और कुछ नहीं है। तो वही तो आया है, तरीके से आती है निकल के, कोई ये नहीं है कि कुछ और ही कर रहा। ठीक है, तो ऐसे हम 2 कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाओ जी। 12वां सवाल, अब आए थोड़ी तसल्ली सी, अब चेहरे पे मेरे पे भी रौनक आ गई होगी। चलो देखिए, 0.7 का स्क्वायर, फिर 0.07 का स्क्वायर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ये भी अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है, 15 नंबर का मैथ आता है दिल्ली पुलिस में, उसमें पूछे गए हैं सवाल। तो देख लो बोलो भला ये क्या आपके लिए सवाल है, कुछ भी नहीं है, ये जोड़ है, जोड़। इसका स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला नहीं लग गया जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्यों भाई लग गया क्या फॉर्मूला? अरे इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा क्या आज तक आपने? मैं कहूँगा इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, फिर क्यों बावले बन रहे हो? तो भाई फॉर्मूला नहीं है तो फिर आप इसका सीधा सीधा स्क्वायर करो, 0.49 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आप क्यों, कैसे होगा? 0.7 की 0.7 में मल्टीप्लाई करना है, वही तो होता है स्क्वायर। तो 7 की 7 में 49, एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा, इसलिए 2 अंक बाद। ठीक है, और प्लस अब इसका स्क्वायर करके और बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको स्क्वायर करना आ गया। तो 7 का 49 और ये 2 अंक बाद है, तो यहाँ कितने अंक बाद आएगा? 4 अंक बाद। बात समझ में आई या नहीं आई? स्क्वायर करना आ गया सबको। अब इनको दोनों को जोड़ना आता है आपसे, तो जोड़ना कौन सी बड़ी बात है? 0.49 और 0 पॉइंट लगाना चाहो लगा लो, 0 सजावट है ये, तो 0049, बस 9 4 9 4, और यहाँ 0 सजावट के लिए। उत्तर कहाँ मिल रहा है आपको? ठीक है, कितनी आसानी से आपने जवाब दे दिया। आपके वो फॉर्मूले की जरूरत नहीं। अरे फॉर्मूला क्या है इसमें, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी हो। हाँ माइनस होता बीच में तो सोच सके, और ऐसी संख्या पे तो फॉर्मूले की सोचे करो ही मत, क्योंकि आपको पता 7 का वर्ग 49 होता। ठीक है, बेकार टाइम वेस्ट करोगे इन पे फॉर्मूला सोचोगे तो। अगला सवाल देखना जरा, आ जाओ भाई अगले पे चलते हैं। 1.44 इंटू 0.02 और फिर 2.2 गुणा 0.01। जरा बताइए क्या कर सकते हो आप इस सवाल के अंदर? कुछ भी नहीं कर सकते जी, बड़ी आसान सी बात है, गुणा ही करनी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 144 दूनी 288 होते हैं। देखो मैं कोई फॉर्मूले की सोचूंगा ही नहीं, अगर फॉर्मूला लग भी रहा होगा नहीं सोचूंगा। पहली बात तो लग नहीं रहा, और लग भी रहा हो कॉमन वॉमन भी ले रहा हूं, मैं नहीं सोचूंगा, मुझे दिख रहा गुणा तो मैं यूं ही कर लूंगा इसकी। 144 दूनी 288, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद, तो 4 अंक बाद लगेगा पॉइंट, तो 4 अंक बाद लग गया कि नहीं लग गया? ठीक है, और आगे क्या आ रहा है? प्लस, और अब इन दोनों की गुणा 22 से कम 22 ही तो करना है।
अब 22 से कम 22, तो ये 2 अंक बाद, ये 1 अंक बाद, टोटल 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो। क्या आप जोड़ सकते हो? तो लो जोड़ भी देता हूँ, 0.022, यही तो जुड़ेगा बस। तो ये 8 न्यू उतर आएगा, ये 0 और 2 और 2 4 1 5, और ये 0 और पॉइंट लग के ये उत्तर कौन सा आ रहा? ये तो सजावट की 0, 0.0508। ठीक है, क्लियर। कितने आसान सवाल हैं। आप ये कह रहे होगे अजय क्यों खेल कर रहे हो, थोड़ा ठीक सा सवाल ले लो। तो डीपी कांस्टेबल में आया लेटेस्ट एग्जाम में, अभी जो पूछे हैं कांस्टेबल का 17 वाला ही हुआ सबसे लास्ट। चलो 16 की भर्ती थी, 17 में एग्जाम हुआ दिसंबर में, वो थे। ये भी डीपी कांस्टेबल में थोड़ा पहले आ गया, भर्ती कहाँ निकल रही है दिल्ली कांस्टेबल की। चलो आगे बात करें कि भाई इनकी गुणा कर दो, बताओ। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, जरूर देती है दिल्ली पुलिस तो इनकी गुणा भाग जोड़ घटाने। तो दिल्ली पुलिस में समझो आपने एक सवाल खड़ा कर दिया इस चैप्टर को करते ही। 16 की 16 में गुणा करते तो 256 होता, और 0 के 3 और 3 6 अंक बाद दशमलव लगेगा। अपने पास से नहीं लग रहा सवाल की आसान आसान करवा रहे हो, मुझे भी आसान लग रहे हैं पर क्या करूं, आए पेपर में करवाने तो पड़ेंगे। अब देखो सफेद, डर लगता सफेद से। चलो आ जाओ, ये देखिए थोड़ा नीचे कर लूं, हाँ दो जगह लिखा हुआ ऐसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये ए क्यूब बी क्यूब, फिर फॉर्मूला आ गया, और अब आप या तो ट्रिक लगाओ या तरीका लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा कट जाएगा और ए माइनस बी बचेगा ऊपर या नहीं बचेगा बताओ, और यही बचेगा कि नहीं? भाई अगला जो ब्रैकेट आएगा वही चीज़ नीचे लिखी हुई है पूरी कट जाएगी, तो ये बचेगा। पहला सवाल इससे पूरा प्रॉपर तरीके से खोल के दिखाया जमा के राग, लेकिन ये तो अब मैं डायरेक्ट कर दूं, आपको भी इस बात में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और मैं घटाऊंगा तो 0.50 आएगा। भाई 75 पैसा में से 25 पैसा घटाने, 2 में से 2 तो 0 ही हो, 50 पैसा आगे, और ये भी तो 50 पैसा ही है कि नहीं है ये बताओ। अरे इसे तुम 500 लिख लो या 50 लिख लो या 5000 लिख लो, जब कोई अंक ही नहीं है, सब एक ही बात होती है। ये इसे हटा भी दोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब एक ही बात है। चलो आगे बढ़ जाएं। यही बात है, छोटी छोटी बातों का ज्ञान लेना जरूरी है दशमलव में। छोटी बात नहीं पता होंगी तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अगला सवाल 0.40 0.47 का होल क्यूब, फिर इसका होल क्यूब, फिर इसका पता नहीं क्या क्या दे रखा। अगर आप कहो तो देखिए ये बहुत आसान सी बात है कि मैं इसका यूं ही क्यूब करने भी लग जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत आसान सी बात है और न्यू का न्यू ही हल हो जाएगा। ठीक है, इसका बस स्क्वायर करना पड़ेगा और जोड़ जाड़ के न्यू ही भाग देने लग जाए तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है इस सवाल को करने में। ठीक है, पर अब आप कहोगे जी नहीं कुछ तरीके से बता दो, तो तरीका कुछ नहीं है। जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे 0 पॉइंट, जब खाली टाइम बैठे हो मान लो आप, और आपको पता मैं इस सवाल में दिमाग लगा के थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा, कर तो दूंगा, तो फिर कर दो। पर जब टाइम नहीं है तो फिर तरीका आपको आना चाहिए। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.87 का क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? भाई इन दोनों को जोड़कर तो 0.87 ही आएगा, उसका क्यूब बन गया। माइनस इन दोनों को अगर मैं जोड़ने लगूं तो आप जरा जोड़ के बता देते इसको, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, अर्थात ये 0.1 हो जाएगा। जोड़ लेना आप चाहे, भाई 0.10 आएगा, और उस 0 का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये फिर इसका क्यूब बन गया। और नीचे क्या? भाग में। अब देखना वही फॉर्मूला आ रहा तैयार होके, बस ऐसे तोड़ मरोड़ के दे दिया। यूपीएसआई में है ना, इसलिए कुछ तो घुमाएंगे तुम्हें। तो देखो वही चीज बन रही है, वही चीज अब आपको अपने आप नजर आने लगी होगी। ये स्क्वायर हो गया। अच्छा 0.087 कैसा आया ये आप सोचो, आपका काम है। और 0.1 का स्क्वायर कैसा आया? देखो ये ए मान लूं मैं इसको, और इसको क्या मान लूं मैं? बी। थोड़ा रंग चेंज कर देता हूं पेन का। इसको मान लूं मैं ए और इसको मान लूं मैं बी। बात समझ में आ रही है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ऊपर। तो अब बताओ ये ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ये बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? और ये इन दोनों की गुणा है कि नहीं है? 87 की
और 0.1 की गुणा करना, यही आएगी कि नहीं आएगी? तो ये ए बी तो हुआ, दोनों की गुणा है ये। और जब नीचे सब कुछ माल तैयार है तो फिर क्या करने में देरी क्यों कर रहे हो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जानते हो इस बात को तो कि अगर मैं इसका फॉर्मूला करूंगा तो ये कोष्टक पूरा कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? a माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बता दो बस। और a माइनस बी बचेगा तो a क्या माना था आपने? 0.87 और b क्या माना था? 0.1। इन दोनों को घटाना है बस आपको, तो घटा लो। 87 में से 10 गए 77, 0.77। ये आ गया आंसर। तो इतनी आसानी से आ जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा, बस सवाल को थोड़ा पहचानना होता है। अरे ये तो 87 बन जाएगी जुड़ते ही, ये वो बन जाएगी, ऐसे ही हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा बनाना पड़ता फॉर्मूले में लगाने के लिए भी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी कभी कभी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाओ जी, हम पे क्या जोर पड़ रहा। चलो देखो, फिर ए क्यूब फिर बी क्यूब प्लस का अब क्या हो कि नीचे तो फिर ए स्क्वायर, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो नीचे कटने वाला ब्रैकेट बनना चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस बार ऐसा नहीं है। नीचे हर सवाल में अब तक ए और बी दो ही संख्या रहती थी, यहां पे 4 संख्या अलग अलग, तो इनको तो ए बी मान ही नहीं सकता मैं। तो फिर क्या है? फिर एक कल कॉमन वाला तरीका बताया, तो कॉमन लेने वाला सवाल आ गया ये अब आपके सामने कि कॉमन किधर से लेंगे। पहले तो ये सोचो भाई, पहले ये सोचो पॉइंट बराबर अंक बाद है, इधर भी इधर भी इधर भी, इधर भी 2 अंक बाद 2 अंक बाद 2 अंक बाद, पॉइंट का मिलान हो गया, बहुत बढ़िया। पहले तो ये जरूरी है, नहीं होता तो उसका भी इलाज है। ठीक है, तो आप कॉमन बताओ, ऊपर से लिया जाए या नीचे से? जिधर ज्यादा होता है कॉमन हमेशा उधर से होता है, याद रखना। जिधर ज्यादा होता है कॉमन उसमें से होता है। तो ज्यादा किधर है? नीचे। अब नीचे से क्या कॉमन ले लो जो ऊपर के जैसा बन जाए? कॉमन का मतलब हो भाग, तो 3 का भाग दे दूं तो 0.2 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? इसमें भी 3 का भाग दे दूं तभी तो बनेगा 0.2, और इसमें भी 3 का भाग दे दूं तभी तो 0.2 बनेगा। तो कुल मिला के मुझे कितना कॉमन लेना पड़ेगा? ये 3 भी, ये 3 भी, ये 3 भी। एक टर्म में देखता हूं बस, दूसरे टर्म में तो वही आएगा जो एक में आएगा। 3 टर्म भी हो सके आगे, और भी बढ़ा सके आप। तो आप एक टर्म को देखो, बाकी टर्मों की चिंता मत करो, वो सब कट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई मुझे जो है कॉमन 3 3 9 3 27, अर्थात मुझे नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर की संख्या देखो, मैं न्यू के न्यू ही उतार रहा हूं, यूं के यूं ही 0.2। ठीक है, उतार रहा हूं बस 0.05, 0.05 उतारने में टाइम लग रहा। ये लो, उतर गया। ऊपर वाली संख्या ऐसी तार दी, और नीचे क्या कॉमन आया? 27। 3 3 9 3 27। ठीक है, नीचे ही तो आया, ऊपर क्या? ऊपर तो 1 है, लिखो या मत लिखो। और नीचे अब क्या बचेगा? अगर मैं 3 का इसमें भाग दूंगा तो ये भी 0.2। भाई ये 27 है ना, तीनों में 3 का भाग से आया 27, तो ये भी 0.2 और ये भी 0.2। और आगे जो है आप क्यों इसके लिए और 27 नहीं आएगा? एक नहीं, 27 इसमें से कॉमन और इसमें से, इन दोनों में से ही तो आया वो 27। तो इसका मतलब एक तीसरा भी होता। अब अलग से करने की जरूरत नहीं है, कॉमन जो आ गया वो सबके लिए है, पूरे के लिए, ये पूरे के 0.0। भाई 3 का भाग दो ना, इसमें 5 ही आएगा, तो ऊपर वाली चीज आ जाएगी या नहीं आएगी? न्यू बताओ बस। कल तो मैंने जल्दी में बता दिया, पर आज तसल्ली में बताया ये। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दो। अब आप देखो कि ये चीज पूरी की पूरी एक सी आ जाएगी और कट जाएगी, और उत्तर बचेगा 1/27। अब ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो 27 का भाग 1 में करना और सिखा दूं आपको। 1 में 27 का ही तो भाग करना, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, भाग करना सीख लो। अब भी नहीं जा रहा तो एक और पॉइंट लगा दो दूसरा, तो 2 पॉइंट तो कभी लगते ही नहीं। तो फिर जब और 0 बढ़ाने की जरूरत पड़े तो ना जाने की 0 लगा दी जाती है। 27 थे 81, अब आपको लग गया होगा कौन सा उत्तर है? 0.03। ये तो सजावट है। ठीक है,
तो 0.03। ठीक, कुल मिला के और आगे भाग करोगे तो ये 7 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगले सवाल पे अब मैं बढ़ता हूँ 18वें पर। ये चलिए अब देखो थोड़े से आप अब मतलब आना चाहिए, अब आप में रिदम आना चाहिए। डीपी कांस्टेबल में आया, पता नहीं इसने भी डॉट डॉट ही कर दिया, कौन से हम पर आया 0.065 ये करके ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। अब बताओ तो ये फिर क्या है? चलो ये तो ए है, ये तो ए है भाई, ये तो ए ही है, और ये 2b नहीं है, इसका दुगना नहीं है, तो 2ab हो गया कि नहीं हुआ? 2ab हुआ है लास्ट में या नहीं हुआ? भाई ये 2b है और ये a है, तो 2ab हो गया लास्ट में कि नहीं? और ये क्या है? b स्क्वायर, और ये क्या है? a स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसका फॉर्मूला बना? ऐसे ही तो पहचानने पड़ते हैं फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या माना आपने, जल्दी से बता दो, 0.65, और b क्या माना आपने? 0.35। फिर ये 70 कहाँ से आया? ये 2b है ना? इसके 2 की गुणा कर दी, अलग अलग ना लिखे a b, नहीं तो सब पहचान लेते। तो अब देखो बस इसका होल स्क्वायर करना। अब क्या फिर कैसे फॉर्मूला खोल दूं? अरे क्यों खोलोगे, बस जोड़ दो, दोनों को जोड़ना आता है आपको। 65 पैसा और 35 पैसा आए, इन दोनों को जोड़ोगे 1 रुपया बन गया कि नहीं? पूरा 1 बना कि नहीं? तो 1 का स्क्वायर जोड़ लेना, 1 ही तो है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है, फिर तो हो गया काम। 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आसान सवाल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और देखो कई बच्चे तो ये हैं कि फॉर्मूला जान गए जी, कर दिया। मैं बता रहा हूँ टाइम हो सकता है आप और सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से जल्दी से कर लेते हो और मैथ को बहुत ज़्यादा टाइम बचा के बैठे हो, और लास्ट में क्वेश्चन भी यही बच रहा है, तो फिर आप छोड़ के मत आइएगा। अगर आपको फॉर्मूले में भी कमज़ोर हैं तो इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो और इनकी गुणा कर लो, ये तो कर ही सको, और सबको जोड़ दो तब भी 1 ही आएगा। इतना जोड़ने के बाद भी 1 ही आएगा, इतनी गुणा करने के बाद। हाँ, करके देख लेना, ठीक है? चाहे कैलकुलेटर से कर लो, वही तो है फॉर्मूले, इसलिए ही तो बने। अगर ये फेल हो जाते तो कोई बनाता ही क्यों इनने। ठीक, अगला सवाल ये लाइए। अब अंडर रूट और आने लग गए, बताओ। अभी जूझ ही रहे थे हम, अब अंडर रूट और शुरू हो गए। कोई बात नहीं, अंडर रूट बहुत आसान चीज़ है, अभी समझोगे आप। अगला चैप्टर भी हमारा अंडर रूट का ही होगा, तो और अच्छा समझोगे। देखो पॉइंट हटा लूँ तो ऊपर कितनी जीरो लगाऊंगा? 2। इस पॉइंट को हटा लूँ तो ऊपर 4 और बढ़ा दूँ, बढ़ा दी। और नीचे भी क्या करूँ, क्योंकि ऊपर की पॉइंट है ये 3 और 1 ये 4, तो टोटल 4 जीरो बढ़ा दूँ नीचे सबके लिए। ऊपर की क्या जीरो कट गई? 4 4, काम खत्म। ऊपर 100 है अभी, ठीक है? ये बात समझ में आई नहीं? पॉइंट काटने वाली तो समझ में आ गई सबको। अब देखो 17 पंजे 85, 19 पंजे 95। अब मुझे बताओ ब्रैकेट में, इसमें अंडर रूट में बचा क्या? नीचे तो कुछ नहीं, सारा माल साफ। ऊपर 5 गुणा 5 तो 25 कह दूं, और आगे क्या बचा? 100। क्या इनका वर्गमूल लेना आता है आपको? 25 का वर्गमूल 5। अंडर रूट मत चढ़ा देना, अब अंडर रूट से तो बाहर ही निकाल रहे हैं। और 100 का वर्गमूल 10, गुणा करके निकाल लो या अलग अलग निकाल लो। अलग अलग ज़्यादा आसान है, इसका भी निकल गया, इसका भी। तो उत्तर क्या आ गया? 50। ये आपका आंसर है। बताओ कौन सी समस्या हुई? पॉइंट काटने पीटने आ जाने चाहिए, पॉइंट के भाग देने आने चाहिए, रूट का तो हिसाब बाद में कर लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 20वां, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में कभी बहुत पहले पूछा गया था। चलिए, अब तो आर.एस. अग्रवाल बुक में भी शामिल कर लिया गया, तो बहुत पहले से, मतलब बुक में भी मिल जाएगा अब आप तो, ठीक है। देखिए ये भी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब बुक के हैं, और ये बुक कौन सी है? हमने अपनी निकाली हुई है, प्रैक्टिस सेट। थंबनेल पे भी छपा हुआ देखा होगा, छोटा सा छप रहा है, प्रैक्टिस सेट। तो वही बुक है, ये अभी आपको नहीं मिल सकती, इसलिए मैं टेलीग्राम पर इसकी PDF आप लोगों के लिए डालता हूँ। तो दोस्तों
इसकी पीडीएफ जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके हाथ से एक बार और निकल सकते हैं। कैसे? उस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करें और एक बार अपने हाथ से और कर लें, तो आप पक्के हो जाओगे इनमें। और इनमें पक्के होने का मतलब है कि आप अपने इस चैप्टर में पक्के हो जाओगे। ठीक है, तो उनको जब भी आपको रिवीजन करना हो ना, तो इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना। 100% गारंटी है कि आपको पेपर में कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब भी आपका रिवीजन का मन करे, क्योंकि इनसे बेहतरीन क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्या है, यहां पर है 3.718 का ये आया है, इसका मान ये दे रखा है इसने, और इसका मान आपसे पूछा है। अब यहां आपका विवेक काम करेगा। विवेक क्या? आपका नाम थोड़ी है विवेक, मतलब आपका धैर्य, आपका दिमाग, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं वो काम करेगा। देखिए, इस चीज से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, तो ये उधर चला जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज तिरछी गुणा से कर सकता हूं कि नहीं? भाई ये इधर आ जाएगा, वो उधर पहुंच जाएगा। तो मतलब कुल मिला के वो ऐसा ही बन गया। फिर 1/, ये संख्या तो यही है ना, वो भी, तो उत्तर तो यही आएगा, 2689 आएगा। बस बात यह है कि पॉइंट सेट करना है इसमें। 2689 तो सारे ऑप्शन में है, बात है पॉइंट कैसे सेट करोगे। तो अब आप न्यू बताओ, ये कब आया? 1 में 3.718 का भाग देने पर 0.2689, तभी तो आया ये। बताओ आप, भाई इसको मैं इधर ले आया, उसके फॉर्मेट में मैंने इसको बना लिया, तो इसका मान है वो 0.2689। लेकिन अब मुझे मान किसका पूछा है? 1/0.0003718। ठीक है, इसी का तो मान पूछ रहा है। तो इसका मान पूछने का मतलब यह है कि ऊपर जो है, मतलब इसका कुछ गुना करवाने वाला है, कि मतलब ये मान जो यहां भाग दे रहे थे 3 का इसमें, तो ये तो भाग बहुत कम का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बताओ, ये तो बहुत कम का भाग है उसके मुकाबले। भाई ये तो 3 रुपया कुछ पैसा का भाग है, ये तो पैसा ही नहीं है, तो बहुत दूर का भाग है। तो इसका मतलब मान अब बहुत ज्यादा आएगा, मान बहुत ज्यादा आएगा। कितने अंक का फर्क पड़ेगा? जितने अंक दशमलव इधर को खिसका। कितने अंक खिसका? जल्दी से बता दो कि भाई यहां था दशमलव, यही तो था, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक इधर खिसका, इसलिए मान में 0.4 अंक उधर खिसक जाए, क्योंकि मान बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो 4 अंक उधर खिसका दो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो दशमलव पहुंच गया यहां, तो 2689 पॉइंट। अब उस पॉइंट का अर्थ ही क्या रह गया? जो पार ही निकल गया। तो कुल मिला के उत्तर यही आ जाएगा, पूरा 2689, और कुछ इसका उत्तर होने का नहीं। तो ऐसे आपको थोड़ा सा बस सोचना है इस सवाल को, और भी बेहतर तरीके से बता दूंगा अगर आगे भी और इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्मेट में देखा, तो मतलब ये कहना चाह रहा है जितना इधर को खिसकाओगे ना भाग में दशमलव को, तो उसका मान बड़ा होता चला जाता है। अगर ये दशमलव उधर को खिसकता तो वो मान और छोटा हो जाता, क्योंकि फिर भाग ज्यादा का दे रहे हो एक में, तो मान छोटा हो जाएगा। तो मतलब अगर ये यहां होता, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये होता 371.8, तो उत्तर क्या आता? कोई बता सकता है? भाई 0.2689। अब पॉइंट कहां लगेगा आप बताओ? अगर ये उधर को खिसक गया तो इसका मतलब ये मान छोटा तो है ही, और छोटा होगा, क्योंकि ये दशमलव यहां से यहां गया, 2 अंक और इधर खिसकेगा, अर्थात फिर ये पॉइंट आ जाएगा यहां। ये बात ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता तो फिर क्या पूछता? अब दोनों तरह की बात पूछ ली। अब तो इतना तो जानते हो आप कि क्या आपको करना है आगे, तो उम्मीद कर रहा हूं। चलिए, अब अगला सवाल तो अगली क्लास में ही करेंगे, छोड़ो। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन तक हमने करे, शुरू के 4 अभी छोड़ दिए, 5वें से करवा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास शायद 2 क्लास और होंगी इस पे, 40 क्वेश्चंस पे, टोटल 40 पे 2 भी ना हो सकता है 1 में ही खिंचवा दें, आगे पता चलेगी सवाल कैसे है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।